चली गई। हम और आप तो क्या क्या कर बैठे। इसलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए, पर ये कहने की बात है, क्रोध तो आ ही जाता है। तो एक तरीका बताती हूं मैं आपको कि जब भी क्रोध आए तो ये कार्य करना, इससे कहते क्रोध चला जाता है। चला, दो कार्य होते हैं, एक तो क्रोध चला जाएगा, दूसरा जिसने क्रोध दिलाया है उसे क्रोध आ जाएगा। अब आपको क्रोध कब आता है? कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको क्रोध आ जाता है, आप चिल्लाते हैं उस पर। ये करने की बजाय कहना राधे 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 राधे। क्या कहोगे? मन में नहीं कहना है, उससे क्रोध नहीं जाएगा, जोर से कहना है। 2 बार कहने से क्रोध नहीं जाएगा, जब तक नहीं जाए तब तक कहते रहो। क्या कहोगे? कितनी हंसी आ रही है, देखिए। अब एक बात बताइए, कहने में आपको इतनी हंसी आ रही है, अब जो व्यक्ति आपको क्रोध दिला रहा है उसका उद्देश्य आपको क्रोध दिलाना है। ऐसे मुस्कुराते हुए देखेगा तो उसे क्रोध नहीं आएगा कि इसे तो मेरी बात की फर्क ही नहीं पड़ रहा कैसा आदमी है ये। और आपको सिर्फ राधे 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 वो कहते रहो, तुम्हें जो कहना करके देखना, क्रोध तो ऐसे जाएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, और जिसने गलत किया उसको खुद को क्रोध आ जाएगा। तो महाराज इसीलिए कहते हैं राधे नाम सबका हल है। नाम में इतनी शक्ति है, सिर्फ क्रोध नहीं। क्रोधित हो, दुखी हो, चिंता में हो, हारे हुए हो, राधे नाम का उच्चारण करो। इस नाम में बहुत ताकत है। मन से, गुस्से में, आप गुस्से में और गुस्से में ही राधे 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 कहोगे कि कहने को कह रहे हो, नाम पर भी क्रोध आ रहा है आपको, ऐसे नहीं कहना। मन से कि सच में मुझे उस क्रोध को दूर करना है, तब देखिए ये कितना असर करता है। विश्वास रखकर इस नाम पर। तो महाराज इसीलिए तो महादेव जी कहते ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं इसे बंदी बनाकर रखूंगा। वेद व्यास जी कहते अहो भाग्य इसके, अरे वर्षों तपस्या करने के बाद किसी किसी को आपकी सिर्फ एक झलक प्राप्त होती है। इसने पता नहीं कितने पुण्य किए हैं कि जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। महादेव जी कहते ठीक है, मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूं, क्योंकि बालक को जन्म लेने में कितना समय लगता है? 9 महीने। मैंने तुम्हें कुछ और महीने दिए, तुम भी अपने बालक के साथ रह लो, फिर 1 वर्ष बाद मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। और मैं यही समाधि लेकर बैठ रहा हूं। वहीं महादेव जी समाधि लेकर बैठते हैं। अब गर्भ के अंदर वो शुक बालक बातें सुन रहा है। उसने कहा समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं गर्भ के अंदर लेकर बैठता हूं। शुक बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेद व्यास जी कहते बाहर आना दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ा अभी तक। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, आप क्या पता आपके डर से वो बाहर नहीं आ रहा, आप उसे क्षमा कर दीजिए। जैसा मैंने कहा, ब्राह्मण देवताओं की बातें देवता सुनते हैं। महादेव जी ने कहा मैं आपके कारण उसे क्षमा करता हूं, क्योंकि आप मुझसे कह रहे हैं ऐसा करने को। चले जाते हैं महादेव जी, फिर भी वो बाहर नहीं आता। 15.5 वर्षों तक वो शुक बालक गर्भ के अंदर रहता है। पर उसके बाद, क्योंकि अब विचार करिए, बालक 9 महीने रहे तो बहुत तकलीफें होती है, तो 15.5 वर्षों तक उनकी पत्नी को कितनी तकलीफ हो रही है। जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई, जब भी एक भक्त को ऐसी जिसमें उसकी गलती नहीं है, उसके कारण उसे तकलीफ हो, या भक्ति करते करते अच्छे कार्य करते उसे तकलीफ हो, कहते उस समय हाहाकार मच जाता है। यानी ऐसा समय आता है कि देवताओं को भगवान के पास जाने पड़ता है कि अब आपको नीचे जाना पड़ेगा, उस भक्त को दर्शन देना होगा। ध्रुव जी के समय जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या इतनी कठोर हो गई थी, वायुमंडल शून्य होने लग गया। तो देवताओं के पास जाना, देवताओं ने कहा अब और परीक्षा ना ले उसकी।
उसकी परीक्षा के चक्कर में सब खत्म हो जाएंगे कि वायुमंडल शून्य हो गया। वो ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है बच्चा, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसें रोक ली थी। वो सांस नहीं ले तो कोई सांस ना ले, क्योंकि भक्ति करते करते मृत्यु हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो अब यहां पर शुक बालक अंदर जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई, तब भगवान नीचे आते हैं। भगवान शुक बालक से गर्भ के बाहर से बातें कर रहे हैं। भगवान कहते तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम यहां आओगे दुनिया की सुंदरता देखकर तुम सब कुछ भूल जाओगे। शुक बालक ने कहा इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आके जीव आपको भूल जाता है, आपको मानना बंद कर देता है। कहते हैं ना, बच्चे जब छोटे होते बच्चों को भगवान का रूप क्यों बोला जाता है कि नींद में मुस्कुरा रहे हैं तो कहते भगवान उन्हें दर्शन देते हैं, उनसे बातें करते हैं, इसलिए सिर्फ उनको भगवान का रूप माना जाता है उसी उम्र को, जब भगवान चुपचाप बालक सो रहे हैं और मुस्कुराने लग जाए। तो भगवान ने कहा, शुक बालक ने कहा कि जो हर वक्त आपका नाम ले उसकी जगह बड़े होने के बाद, संसार देखने के बाद वो आपको भूल जाता है, ऐसे संसार में आकर क्या फायदा। भगवान ने कहा पर तुम अंदर नहीं रह सकते। तो बोले फिर आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। भगवान कहते वो नहीं रुक सकती। तो बोले फिर मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं एक क्षण में जितना समय होता है, केवल एक क्षण, उसका भी 100वां हिस्सा, उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। ठीक है। शुक बालक ने कहा मैं जब कहूं तभी रोकिएगा। वो अंदर तैयारी कर लेता है बाहर निकलने की, और भगवान से कहते ही भगवान अपनी मोह माया रोकते हैं, और उसी वक्त गर्भ के अंदर से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम शत शत प्रणाम करते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा है। अब चलते हैं नैमिषारण्य वन में। कल तक आपको अलग अलग जगहों से कथा सुनने को मिलेगी। कल से हम सुखदेव जी से कथा सुनेंगे। राजा परीक्षित और सुखदेव जी के बीच जब कथा आरंभ हो जाएगी, तब तक अलग अलग जगहों से कथा सुनते हैं। अभी तक सुनी महादेव जी और पार्वती जी के बीच की कथाएं। अब चलते हैं नैमिषारण्य वन में, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। उनमें सबसे बड़े ऋषि है शौनक ऋषि, इसलिए सबको शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधन करेंगे। उन्हें कथा सुना रहे हैं सूत जी। शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि प्रभु आप हमें ये बताएं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं और आप में एक नहीं दो नहीं करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है, कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। शौनकादि ऋषि कहते हैं अज्ञान ध्वंत विदवंश कोटि सूर्य समप्रभा सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कि जीव का कल्याण कलयुग में कैसे हो। सूत जी कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। अर्थात काल व्याल मुख ग्रास, काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। इसका अर्थ है आयु निश्चित है, सबकी मृत्यु लिखी गई है और वो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। कहते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लिया तो अब वो बड़ा होगा कि नहीं, इसमें कोई संदेह है। संदेह यानी डाउट, कोई डाउट है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
तो वो बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है? हाँ या ना? सोच समझ कर बताइए। कहते ना पेपर में क्वेश्चन ठीक से पढ़ो फिर उत्तर देना। बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा, डाउट है? किसने कहा नहीं है? इनकी भगवान से बातें होती है किसकी आयु कितने तक लिखी है? नहीं पता। उम्र कैसे पता आपको कि किसकी उम्र में कितनी उम्र? कई है जो 100 वर्ष भी हो गए जीवित है अभी तक, कोई 60 में ही चले गए, कोई बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं। आयु किसी की नहीं पता आपको कि किसकी आयु कब लिखी गई है। तो बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है। पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा संदेह है। क्या पता नहीं मन हो उसका पढ़ाई में, ना करे वो पढ़ाई। शादी होगी कि नहीं होगी संदेह है। क्या पता ना हो शादी, कोई ना मिले, वो खुद ही ना करे। बच्चे होंगे कि नहीं होंगे संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा संदेह है। कोई संदेह नहीं है। जन्म लिया है तो मरेगा। ये जीवन का सबसे बड़ा सच है, इसको याद रखो। कब अंत समय आ जाए किसी को नहीं पता। उम्र के भरोसे अपने कर्म ना छोड़े। कईयों को मैंने सुना है कथा में आने के लिए कहा जाता है कि मान लीजिए कई युवा हैं, ज्यादा उम्र नहीं हुई है कि कथा में आने, कोई कहे आप कथा में चल रहे, हमारी उम्र है कथा में आने, आपके उम्र के हो जाएंगे ना तब आएंगे। पक्का है उस उम्र के हो गए? नहीं हुए तो दान करना, पुण्य करना सब हमने उम्र पर छोड़ा है। जब अभी तो मौज मस्ती की उम्र है। मान लीजिए यही करते करते भगवान ने ऊपर बुला लिया, फिर भगवान के सामने खड़े होकर भगवान पूछेंगे क्या क्या अच्छे कार्य किए, आप क्या कहोगे? आपने करने ही नहीं दिए। हमने तो सोचा था उस उम्र में करेंगे। तब भगवान कहेंगे मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि इतनी आयु रहेगी? मैं तो हमेशा से कहता आया हूं, संत कहते हैं, कथाओं में कहा जाता है। भगवान कहेंगे कथाओं में कहा जाता है। बोले कथा में भी कहां जाने दिया आपने? उसके लिए भी तो उम्र रखी थी। तो उम्र पर कार्य मत छोड़िए, अपनी मन की इच्छाएं पूरी करिए, पर भगवान की लीलाएं सुने, समझे, क्योंकि उनमें सीख है। जीवन कैसे जीना है, क्या करना है। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि आयु निश्चित है, पर इस छोटी सी आयु में अगर कोई कल्याण करवा सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। अब महाराज सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी कथा सुनाना आरंभ कर रहे थे तब स्वर्ग लोक से देवता आते हैं हाथ में अमृत कलश लेकर, और आकर कहते हैं कि आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इससे तक्षक के डसने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा आप हम देवताओं को स्वर्ग में सुनाइए। सुखदेव जी सोचते हैं कि देवताओं के पास कल्याण करने के कई साधन हैं, जो भगवान के पास रहते हैं, जब मन चाहे भगवान के पास चले जाते हैं। उनके पास कल्याण करवाने के कितने साधन हैं, पर कलयुग में एक ही साधन है। कलयुग का जीव और कोई साधन कर नहीं सकता। तो सुखदेव जी ने कहा कि कहां ये कोहिनूर रूपी हीरा श्रीमद् भागवत और कहां ये कांच रूपी टुकड़ा अमृत कलश, ले जाइए। अमृत को वापस कर दिया। ब्रह्मा जी को बात थोड़ी, तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। कैसी परीक्षा? एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा, एक पलड़े पर जितने ग्रंथ, जितने पुराण, जितने वेद, जितने उपनिषद सबको रखा गया। फिर भी श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज
इस प्रकार कहा जाता है कि अगर कलयुग में कोई कल्याण कर सकता है तो वो है ये कथा। अगर इसे जीवन में उतारो तब, सिर्फ सुन के घर जाने से कुछ नहीं होता। घर जाकर भूल गए, अपने कार्य में लग गए, उससे कुछ नहीं होगा। कहते ना कई जीव तो यहाँ कथा में बैठे बैठे कह रहे अब क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध करना गलत बात है। पंडाल से बाहर निकल गए फोन पर चिल्ला रहे हैं। तो इससे कल्याण नहीं होगा, उसे अपने जीवन में उतारो। और सबसे आसान तरीका बताती हूं। आप सोचेंगे इतनी बातें जीवन में उतार सकता है कोई मनुष्य? ये कथाएं आप कई बार सुनते हैं, कभी टीवी पर, कभी जब जब सुने तब तक सिर्फ एक बात जो आपको अच्छी लगे, लेकिन अच्छी बात